ये मुल्क हमारा है। इस मुल्क में 700 साल हमने जहांबानी और गुमरानी की। ये चार मीनार तुम्हारा है, ये किले गोलकुंडा तुम्हारा है, ये दारुल सलाम तुम्हारा है, ये कुतुब मीनार तुम्हारा है, वो ताजमहल की खूबसूरती तुम्हारी है, अरे सब कुछ तुम्हारा है। ख्वाजा बिलाल अहमद साहब, MIM को हमेशा बी टीम कहा जाता। इसके कुछ एविडेंसेस भी है, जैसे कि बंगाल में अब फ़िलहाल लास्ट मोमेंट में लास्ट 2 फेसेस में आप इलेक्शन लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ये लास्ट 2 फेसेस जो है मुस्लिम अक्सरियत इलाक़ों के थे। अब समझ में आता बिहार में आप लोग 5 साल 4 साल से मेहनत करे, वहाँ पे आपका कुछ ग्राउंड था, लेकिन बंगाल में फ़िलहाल किसी भी तरह का ग्राउंड आपके पास नहीं है। उसके बावजूद आप लोग जाके लास्ट फेसेस में इलेक्शन लड़ना, ये क्या साबित करना है? दूसरी बात ये है कि सब लोग आपको इन्हीं हरकतों की वजह से, मतलब जो लास्ट मोमेंट में मुस्लिम अक्सरियत इलाक़ों में लड़कर बीजेपी को मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये एविडेंट है कि ये सारी चीज़ें बीजेपी की बी टीम MIM है बोलने के लिए काफ़ी है। इसके ऊपर आपकी क्या राय है? देखिए, एविडेंसेस की अगर आप बात की जाए तो मैं आपसे भाई आपके सवाल का जवाब यकीनन दूंगा, लेकिन मैं आपसे कुछ सवालात करूंगा। मुझे आपसे भी इन सवालात के जवाब का मुंतज़र हूँ। हम निचली सतह से बात करेंगे। सबसे पहले कुरमागुड़े में MIM ने किसको हराया? जवाब दीजिएगा आप। बीजेपी को हराया। झांसी बाजार में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने किसको हराया? बीजेपी को हराया। औरंगाबाद में इम्तियाज़ जलील जहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, उन्होंने किसको हराया? बीजेपी और शिवसेना के अलायंस MP को हराकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का MP वहां पर बनता। बाईकल्ला में वारिस पठान ने शिवसेना के MLA को हराकर वारिस पठान MLA बने। बिहार में आमोर में अख्तरुल ईमान बीजेपी के एक MLA को हराकर वहाँ पर MLA बने। देखिए, दरअसल ये जो आपका सवाल है, ये सवाल एक आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है। ये क्या आइडियोलॉजी है? ये आइडियोलॉजी दरअसल ये है कि आज मुसलमान अगर इलेक्शन लड़ता है तो मुसलमान क्यों इलेक्शन लड़ रहा भाई? मुसलमान को इलेक्शन लड़ने की क्या ज़रूरत है? मुसलमान सो कॉल सेकुलर पॉलिटिकल पार्टी के साथ जाना चाहिए। अरे क्यों जा रहे हैं भाई आप लोग? नहीं जाना, मुसलमान हैं आप रहो अपनी हद तक। क्यों रहेंगे भाई? हम इलेक्शन बराबर लड़ेंगे। अभी आप बिहार की मिसाल दिए कि बिहार में मानते हैं कि हमने, आपको गलत इत्तला है बिहार के बारे में। बिहार में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 3 इलेक्शन हारने के बाद 4था इलेक्शन जीती है। तो आप बंगाल को हमको इस तरीके से क्यों नहीं देखते? हम जहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं तो हमारा इलेक्शन लड़ने का मतलब भी ये होता है साथ ही साथ कि हमारी पार्टी को कायम करे, पार्टी का एक मुकाम बनाए। औरंगाबाद में भी जब पहली मरतबा MLA जीता, आप क्या समझ रहे हैं? क्या जाते जीत गए, जैकपॉट लग गया? नहीं, उससे पहले कई इलेक्शंस हम वहाँ पे हारे, कॉरपोरेशन के भी इलेक्शंस हारे। उसके बाद ऐसा वक्त आया कि आज अल्हम्दुलिल्लाह महाराष्ट्र में भी हमारा MP है। देखिए, दरअसल क्या है, आज अगर मुसलमान कहीं जाता है, देखिए ये कांग्रेस की और दूसरी सो कॉल जो अपने आप को एक सेकुलर पार्टीज जो कहते हैं, दरअसल इनका असल मकसद ये है कि हमेशा से 70 साल से मुसलमानों को सिर्फ ये एक वोट बैंक की यानी नज़र से देखते हैं। जब जब इलेक्शन आया, मुसलमान का काम है कि देखो बीजेपी आ जाती, नहीं तो कांग्रेस को वोट दे दो, हम इनको वोट दे देना, इनको जिता देना, फिर 5 साल में हमारे कत्लेआम होती, हमारी मस्जिदें शहीद होती, हमारे साथी सब कुछ हम पर ही जो है जुल्म सितम होता। फिर इलेक्शन आते ही बोलते कि नहीं मुसलमान अपनी असल मेरा सवाल आप गलत ना समझें, असल जो लोग को जो नफ़रत है, वो नफ़रत किस चीज़ से है? मैं बोलूँ लफ्ज़ या मुस्लिमीन से नफ़रत है कि आखिर कैसा भाई मुसलमान जाके जो है बिहार लड़ ले रहा, मुसलमान जाके महाराष्ट्र लड़ ले रहा, मुसलमान जाके जो है बंगाल लड़ ले रहा। क्यों नहीं लड़ना भाई? क्या हिंदुस्तान हमारा नहीं है? क्या एक हद तक महदूद रहें? यकीनन जीत और हार अल्लाह के हाथ में है। पता नहीं बंगाल में क्या होगा, पता नहीं बिहार में क्या होगा, पता नहीं महाराष्ट्र में क्या होगा, लेकिन मेहनत करना, जुस्तजू करना, काम करना, पार्टी को कायम करना, जमात के लिए मेहनत करना, जमात की जो
आइडियोलॉजी है, जमात की जो बात है, जमात का जो पैगाम है, वो हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों तक पहुंचाना, यही असल जिम्मेदारी बनती है हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हर रुकन की। और वही काम हम बंगाल में करेंगे और इंशाल्लाह करेंगे। देखिए, हार और जीत की परवाह कभी ना मजलिस करी है, ना कभी करेंगे इंशाल्लाह ताला। हमारा काम है मेहनत करना, जुस्तजू करना, कोशिश करना, अपने पैगाम को ले जाना। देखिए, अगर मेरी बात को मैं बोलूँ तो गलत समझते हैं लोग। 1981 से प्रवीण तोगाड़िया वगैरह वगैरह के बयानात शुरू से हम सुनते आते, लेकिन जब वो सुनते थे तो उसका असर नहीं होता था। लेकिन जैसे ही हमारे एक कायद का बयान आया, लोग बोले अरे क्या जरूरत थी बोलने की, क्यों ना बोले? क्या सिर्फ हमारे कान, मुसलमान सिर्फ सुनने के लिए पैदा हुआ? मुसलमान बोलना नहीं चाहिए, जवाब नहीं देना चाहिए? अब वो वक्त गया। अब ये सवाल करेंगे तो बराबर हमारी क़यादत इनको जवाब देगी। और बंगाल में आप देखिएगा, मिसाल के तौर पे मैं और एक बात आपको कह दूं, बिहार में असदुद्दीन अवैसी साहब हैदराबाद से बिहार इलेक्शन लड़ने जाते हैं, तो क्या खुद असदुद्दीन अवैसी साहब इलेक्शन लड़ते हैं या हैदराबाद का कोई आदमी जाके इलेक्शन लड़ता है? बिहार के 5 मुसलमानों को उठाकर असदुद्दीन अवैसी साहब ने पटना की विधानसभा भिजा दिया। आप वैसे ही देखिए औरंगाबाद में असदुद्दीन अवैसी साहब जाते हैं तो वहाँ पर औरंगाबाद के एक आदमी को उठा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया। आप देखिएगा, मुंबई जाते हैं तो मुंबई से एक आदमी को उठा के मुंबई की जो है विधानसभा यानी असेंबली में भिजा देते हैं। मालेगांव जाते, देखिए, तो दरअसल असदुद्दीन अवैसी साहब को लड़ने के लिए, जीतने के लिए हैदराबाद काफ़ी है। यकीन मानिएगा, हैदराबाद काफ़ी है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज के दौर में मैं वाज़े तौर पे कह दूं कि हैदराबाद में असदुद्दीन अवैसी का मुकाबला करने के लिए कोई शख्स पैदा भी नहीं हुआ और ना इंशाल्लाह होगा कभी। लेकिन असदुद्दीन अवैसी साहब की ये मेहनत है, ये कोशिश है कि वो बेजुबानों की आवाज़ बने, वो लोगों की आवाज़ बने, उन मजलूमों की आवाज़ बने। और कौन से मजलूम? जिनको CA NRC के नाम पर भी बंगाल में सरों और सीनों पर गोलियां मारी गई। किसने मारा था? TMC के लोगों ने मारा। TMC के कार्यकर्ताओं ने बंगाल के अंदर मुसलमानों के सरों और सीनों पर गोलियां मारी गई। सोशल मीडिया को दिखाने के लिए वो CA NRC का प्रोटेस्ट किया गया, ममता ने फलाना किया, दीदी ने फलाना किया, ये बता लो, सोशल मीडिया के लिए अच्छा है। लेकिन हकीकी तौर पर मैं बंगाल 2 बार हो आया, मैं जानता हूं बंगाल के मुसलमानों के दिलों का हाल। CA NRC पर अपनी जुबान खोलने के लिए डर रहे थे, हुकूमत की वक्त की हुकूमत से डर रहे थे। तो ये है दरअसल, हमको सबसे पहले अगर आप मुसलमानों से मोहब्बत करेंगे तो आपको मुस्लिमीन से मोहब्बत होगी। और हम क्यों ना लड़े इलेक्शन? हम यकीनन इलेक्शन लड़ेंगे, बराबर लड़ेंगे, बार बार लड़ेंगे, हारेंगे जीतेंगे उसकी परवाह नहीं करेंगे। जमात को कायम करने के लिए इलेक्शन लड़ते रहेंगे। ये जो इल्ज़ामात है, ये इल्ज़ामात, देखो भाई, आप मुसलमान पे इल्ज़ाम लगा सकते हैं। आप असदुद्दीन अवैसी साहब को बी टीम बोलने पे, आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बी टीम बोलने पे कोई सेडिशन चार्जेस नहीं लगते आप पे, आप बोल सकते हैं। अगर आप में है हकीकी तौर पर, अगर आप ऐसे कोई अल्फाज आप मोदी के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ करें तो आप पे सेडिशन लग जाएगा। तो दरअसल अपने आप को पॉपुलर करने के लिए असदुद्दीन अवैसी साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नाम इस्तेमाल करना आसान है। ऐसे कई मैं लोगों के नाम ले सकता हूं जो लोग असदुद्दीन अवैसी साहब का नाम लेकर हिंदुस्तान के अंदर अपनी पहचान बना लिए। लेकिन अब एक वक्त है, बंगाल के अंदर हो या फिर आने वाला जहाँ पे तमिलनाडु हो या वराल, जो भी हो, वहाँ पर जो है हमको जमात को कायम करने का काम करना है। और आज हम जमात की वहाँ पर बुनियाद रखेंगे तो मैं समझता हूँ कि कल हमारा वहाँ पर एक पौधा उड़ेगा, उस पौधे से फल लगेगा। ये 1-2 दिन में होने वाला काम नहीं है, उसके लिए सदियों निकलती है। वो सदियों की निकलने का आगाज़ असदुद्दीन अवैसी साहब ने बंगाल में किया है। शुक्रिया।